हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। वैसे तो ये लेक्चर में ऑलरेडी कल बना चुका था, लेकिन बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कल वो जो लेक्चर था बच्चों उसमें हो गई थी गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई थी उसमें गड़बड़ ये हो गई थी यार कि वो वीडियो जो थी उसमें मैं दिख ही नहीं रहा था, मतलब लाइटिंग प्रॉपर नहीं थी ना, तो प्रॉपरली दिख नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट ही करना है, वही मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी? सबसे पहले तो ये बता दूं, कोई नया टॉपिक नहीं है भाई, कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्यों सर, नया ही नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहा हूँ भाई, तुम्हें पता नहीं है ना इसके बारे में, पता नहीं है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनके बारे में पता नहीं होता, लेकिन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। जैसे ये टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये क्या है? देखो सिंपल सी बात है, ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो। कैसे? आप ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हो ना, एक्सीलरेशन, इसमें कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जब बच्चों एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो जो तीन इक्वेशंस होती हैं वो तीनों वैलिड होती हैं। वो कौन सी इक्वेशन है? v इक्वल्स टू यू प्लस 80 एज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, एंड थर्ड है v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तीनों वैलिड होती हैं। सेम मोशन अंडर ग्रेविटी में यही होता है भाई, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड होंगी। क्योंकि ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ऐसा तो आपने नहीं बताया सर, नहीं बताया? मैंने जब डेरिवेशन कराया था तब बताया था ना, तीनों इक्वेशन का जब डेरिवेशन हो रहा था उसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जब डेरिवेशन हो रहा था तब ए कांस्टेंट था, तभी ये डेराइव हो पाई थी। जब ए कांस्टेंट है तभी डेराइव हो पाती, तो कब वैलिड हो गई है? जब ए कांस्टेंट होगा। तो भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में ए की वैल्यू होती है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? जी। हे जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी करता हूँ तुम भी कर रोज। समझ गए? तो ए की वैल्यू कांस्टेंट है और वो जी होती है। क्या होती है? जी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और जी की वैल्यू होती है भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, वी हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, लो स्टडी लो प्रॉब्लम, एंड फॉर योर केस नो स्टडी नो प्रॉब्लम। नहीं पढ़ोगे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ रहे हो आप? तो बच्चों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये बात आपके दिमाग में भेजी में घुस गई भाई। जी की वैल्यू जब कांस्टेंट है, एक की वैल्यू जी है और जी कांस्टेंट है, तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड होंगी। अब इसमें जो मेन अच्छी सी चीज़ है वो ये है साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला भाई। कब से? यहाँ से लेके वहाँ तक। कहाँ से लेके कहाँ तक सर? काइनेमेटिक्स से लेके ऑप्टिक्स तक, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका ये वाला टॉपिक। तो मैं अभी बता देता हूँ, अभी इसके लिए बता रहा हूँ, ऑप्टिक्स के लिए नहीं। ऑप्टिक्स के लिए आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो इसके लिए साइन कन्वेक्शन ये है कि आप एक कोई रेफरेंस लेते हो भाई, ये रेफरेंस है आपका। रेफरेंस क्या होता है? जब आप अर्थ पे खड़े हुए हो तो अर्थ रेफरेंस ले ली, किसी बिल्डिंग पे ऊपर जाके खड़े हो गए तो बिल्डिंग को रेफरेंस ले ली। बिल्डिंग मतलब जिस जगह पे, जिस फ्लोर पे खड़े हो उस फ्लोर को रेफरेंस ले लिया। और रेफरेंस से ऊपर यदि कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसको ले लो पॉजिटिव, और रेफरेंस से नीचे हो गई तो नेगेटिव। जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है ये वाली चीज़। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो, यदि वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी, कोई सी वेलोसिटी है, यदि वो ऊपर डायरेक्शन में तो भाई पॉजिटिव है। वो क्या है? पॉजिटिव। यदि वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है तो भाई वो है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। तो यदि वेलोसिटी ऊपर है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, काम खत्म। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। आप इस अर्थ पे खड़े हुए थे, धरती हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है, समझिए? तो ये अर्थ पे आप खड़े हुए हो, अर्थ से यदि नीचे जाओगे, नीचे की साइड यदि डिस्प्लेसमेंट है इससे तो है भाई वो नेगेटिव। यदि इससे ऊपर है डिस्प्लेसमेंट तो वो है पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। समझ गए इस बात को? यहाँ तक को डाउट, एनी डाउट तो नहीं है? नो सर, वी डो नॉट हैव एनी डाउट। अरे यार ये मेरे पैर में उलझ गया वायर। ठीक है, ये बात समझ गए? अर्थ से ऊपर। यदि आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए भाई, ये बिल्डिंग है और इस जगह पे यहाँ पे खड़े हुए आप, तो वेलोसिटी तो वही साइन कन्वेक्शन, यदि ऊपर है तो पॉजिटिव, वी पॉजिटिव। यदि नीचे की साइड वेलोसिटी है तो नेगेटिव। बात कोई नहीं।
अब ये रेफरेंस प्लेन है, यदि इससे नीचे गए आप तो नीचे की साइड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और यदि ऊपर गए इस वाले प्लेन से तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। ये बात समझ गए आप? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कहानी क्या है, वेलोसिटी के लिए कहानी क्या है, साइन कन्वेक्शन की कहानी क्या है, ये बात आपके भेजे में घुस जानी चाहिए। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस, देन यू विल इजीली रिलेट। सो मैं आपके लिए लाया भाई क्वेश्चन, तो आपकी स्क्रीन पर गर्मा गर्म क्वेश्चन प्रस्तुत हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं लेकिन व्हाइट बोर्ड पर ये रहा आपके सामने, और वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर क्वेश्चन भी कहता है, हाँ कहता है, दिल से कोई सुनने वाला चाहिए, हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। अ बॉडी फॉल फ्रॉम रेस्ट इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक बॉडी है जो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में नीचे की साइड गिर रही है, आपने इसको ऐसे छोड़ दिया। फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन द 5th सेकेंड ऑफ मोशन। हा मज़ा ही आ गया, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा निकला यार। फाइंड द डिस्टेंस, 5वें सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5वें सेकंड में। देखो पहला सेकंड कब होता है, पहला सेकंड कब होगा, पहले सेकंड में आपने चलना स्टार्ट किया, टाइम था 0, फिर आपने 1 सेकंड तक चलते रहे, फिर 2 सेकंड तक चलते रहे, फिर 3 सेकंड तक चलते रहे, फिर 4 सेकंड तक चलते रहे, फिर 5 सेकंड तक चलते रहे। अब मैं आपसे पूछ लूँ, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ चलो, कि इसका 5th सेकंड में ये कितनी चली, तो 5th सेकंड पहले कौन सा होगा ये बताओ। 5th सेकंड होगा जो t=4 है ना, और t=5 से बीच की जो डिस्टेंस, इतने टाइम ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ये या डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, वही इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगी कौन से सेकंड में, 5th सेकंड में। समझ रहे हो आप? 5th सेकंड कौन सा हुआ, 4th टाइम जब 4 सेकंड था और जब टाइम 5 सेकंड हुआ, उनके बीच की बात हो रही है भाई, उसके बीच की बात हो रही है, ये बात समझ पा रहे हो आप? यदि मैं पूछ लूँ 1st सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टाइम जब 0 था और 1 हुआ उनके बीच में। 2nd सेकंड का बताओ, 2nd सेकंड में ये कितना चला। देखो वापस बताता हूँ, घर से निकले आप चलते रहे 1 घंटे तक, फिर 2 घंटे तक, फिर 3 घंटे तक, फिर 4 घंटे तक। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप तीसरे घंटे में कितना चले, तो तीसरा घंटा कौन सा होगा, बताओ। तीसरा घंटा वो होगा भाई सेकंड आवर्स तक जो चल लिए थे, सेकंड आवर से लेके तीसरे आवर्स तक के बीच में जितना आप चले वो ही आपका 3rd आवर होगा। ठीक है, तो 5th आवर इसने पूछा, 5th आवर में ये कितना चलेगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है, तो 5th सेकंड में कितना चलेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो कि 4th से लेके 5th तक जो चलेगा वही इसके लिए क्या होगा, 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। उसको निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद में एक बढ़िया सा मज़ेदार डेरिवेशन कराऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे आएगा। कौन सा मूला, फॉर्मूला। ठीक है, क्या हुआ भाई, ये मोशन अंडर ग्रेविटी, आप यहाँ पे थे, यहाँ से किसी चीज़ ने आपने ड्रॉप करी, 1st सेकंड में वो यहाँ तक आई, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में यहाँ तक आ गई, 3rd सेकंड में यहाँ तक आ गई, 4th सेकंड में यहाँ तक आ गई, और भाई 5th सेकंड में यहाँ तक आ गई। तो 5th सेकंड में कौन सी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, ये वाली। समझ गए? तो 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक सीधी सी बात है, पहले ये देखो 5 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक कितना चल लिया था, ये इससे ये वाली डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ये जिसको मैं S1 नाम दे रहा हूँ, ये 5वें सेकंड की आ जाएगी, 5 सेकंड तक की आ जाएगी, 5वें सेकंड की नहीं, 5 सेकंड तक कितना चल रही है ये, S=UT + ½ AT²। समझ गए आप? आपने क्या किया था, इनिशियल ऐसे ड्रॉप किया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 0। क्या, 0। तो u की वैल्यू 0 हो गई, 0। ठीक है, a की वैल्यू a क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्योंकि ये मोशन किसके अंदर कर रहा है, ग्रेविटी के अंदर, मतलब डायरेक्ट इसको नीचे फेंक रहे हो, ग्रेविटी के अंदर इसका मोशन हो रहा है, मतलब a -10। कैसे आया सर ये, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की साइड लगेगा, चाहे किसी चीज़ को ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, लेकिन ग्रेविटेशन तो नीचे ही लगेगा। तो a की वैल्यू -10 आएगी। a की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट में g होती है, a की वैल्यू g होती है, और g क्या होगा यहाँ पर, g की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 10, 9.8 भी दे सकता था, ये 10 भी, तो मैंने 10 दे दी आपको, 10 दे दी, और 10 कैसी आएगी, नेगेटिव, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a की वैल्यू ये हो जाएगी। समझ रहे हो आप?
तो समझ रहे हो ना। तो ए की वैल्यू मुझे पता है भाई, टी की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या ये मैं निकाल दूंगा 0 + ½ -10 एंड टी 5 सेकंड में कितना चला, तो ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी 2 × 5 = 10, 5 × 25, 5 × 125। एस की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि भाई आप इस वाले रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहे हो ना। यदि आप नीचे आओगे तो S1 नेगेटिव ही आना चाहिए था और नेगेटिव ही आया है। आपको 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब आपको अब क्या निकालना है कि 4 सेकंड तक कितना आया होगा। इसको मैं मान लेता हूँ S2। इसको भी कैसे लगाओगे, UT + ½ AT²। अब आपको एक चीज़ पता है, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। S2 की वैल्यू जो आएगी ½ -10 × 4 का स्क्वायर × 16 × 5 = 80 मीटर। ये मीटर। आपने इस बात को समझा, इस बात को समझ पाए कि नहीं, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कैसे आया ये आप समझ गए। यदि ये 5 था तब ये 125 × 5 और ये 4 × 4 = 16 और 160 आएगी ना। नहीं 5 ये कट जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आएगी। अब ये वाली डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, तो 5th सेकंड में कितना चलेगा ये 5th सेकंड में जो चलेगा भाई ये S1 - S2। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? क्या आप एग्री करते हो इस बात से? 5th सेकंड में कितना चलेगा अभी, क्योंकि मैं साइन कन्वेक्शन देखो अब मुझे पता चल गया, माइनस इसलिए आया था क्योंकि ये नीचे चला था, तो मतलब ये मैं अभी इसको हटा देता हूँ। S1 टोटल डिस्टेंस कितनी थी 125 और ये वाली जो डिस्टेंस थी वो 80। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा अपना 45 मीटर। 5वें सेकंड में ये 45 मीटर चला। इस बात को लंबी सांस लो, खींचो अच्छे से सांस को और फिर छोड़ दो, और फिर मेडिटेशन करते हुए आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा। एक बार और बता देता हूँ मैं। देखो इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है। इसमें आपसे पूछ लिया कि भाई एक बॉल है या कुछ भी है जो आपने यहाँ से इस बिल्डिंग से छोड़ी और नीचे गई, आपसे पूछ लिया इसने 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 5th सेकंड में। तो 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 सेकंड तक कितना चला, 4 सेकंड तक कितना चला, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा किसका 5th सेकंड का। ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो 5 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाल लिया ऐसे S1 = UT + ½ AT²। U की वैल्यू 0, ½ A की वैल्यू -10 क्यों आई थी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन A की वैल्यू 10 होती है, लेकिन वो नीचे की साइड है नेगेटिव है, तो -10 × T²। T मतलब 5 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, ठीक है। तो इससे S1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही S2 मतलब 4 सेकंड तक का ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप निकाल सकते हो इस तरह से। अब मैं आपको इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला डेरिवेशन करने के बता देता हूँ। कोई भी आपसे पूछ ले कि 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, 4 सेकंड का बताओ, 1 सेकंड का बताओ, किसी भी सेकंड का आपसे पूछ ले, इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला डेराइव कर लेते हैं। कैसे डेराइव होगा वो, ऐसे डेराइव होगा वो, कैसा डेराइव होगा वो, ऐसे। अब आपसे मैं पूछ लूँ कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, nth सेकंड का। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, n सेकंड में कितना टोटल चल लिया था, -s n - 1 में कितना चल लिया था, यही होगा। n सेकंड में कितना चल लिया था और n - 1 में कितना चल लिया था, उन दोनों का डिफरेंस ही इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये बात तो आपके दिमाग में क्लियर होगी। कैसे, मैंने 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला था, 5th सेकंड में कितना चल लिया -4 सेकंड में, 4 सेकंड का कैसे निकालता 4th में -3rd में, 3rd का कैसे निकालता 3rd में -2nd में, ऐसे ही nth का कैसे निकालूंगा nth में और n - 1 में। n सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे आएगा, Sn = UT + ½ AT²। समझ रहे हो, nth सेकंड के लिए, n सेकंड के लिए नहीं, n सेकंड के लिए, n सेकंड में कितना चला, तो इसमें t की जगह n रख दो, क्योंकि n क्या है सेकंड, n सेकंड मतलब टाइम है वो, ½ A × n²। समझ गया, n सेकंड का ये n सेकंड में इतना चलेगा, n - 1 में कितना चलेगा भाई, u n - 1 + ½ A n - 1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको ग्रेस करो, इधर कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। n - 1 में इतना चलेगा, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ।
यू एन, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस यू प्लस हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू एन इंटू 1, तो माइनस 2n माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाइयों। तो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इनको अंदर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ मैं, माइनस हाफ ए इंटू 2n प्लस ए बाई 2। क्या आप इस बात को समझ पाए? मैंने 1/2 ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/a एन स्क्वायर, ये 1/2 ए इंटू 2n प्लस ए बाई 2, समझ गया? अब ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई 2। अब मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। तो वो यदि मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, एस एन माइनस 1, यही होगा एस एन का डिस्प्लेसमेंट, ये एस एन माइनस 1 का, ये इन दोनों को माइनस किया ना तो यही वैल्यू आएगी इधर। देखो ये क्या चीज़ बता रहा है, ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये nth सेकंड का, ध्यान रखना ये nth सेकंड। तो दोनों को माइनस करो, इसमें से ये माइनस जब करोगे तो ये यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर, ये टोटल टर्म में से माइनस करनी ये वाली टर्म, तो ये है यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस हाफ ए इंटू 2n प्लस ए वाई 2। ये बात आप समझ गए, ये बात मैंने माइनस कर दी, तो ये माइनस मैं कर देता हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस वाले टर्म में, ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस हाफ ए इंटू 2n प्लस ए वाई 2, नहीं माइनस ए वाई 2, माइनस मल्टीप्लाई किया ना अंदर यार बच्चों, यू एन से यू एन चला गया, इससे ये चला गया, कहाँ चला गया पता भी नहीं चला गया बस। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ गया ये आ जाएगा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट वो आएगा u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। वाह सर मज़ा आ गया। ये कैसे आया, देखो ये टर्म तो गायब हो गई, ये टर्म भी गायब हो गई, बची ये u प्लस ये वाली टर्म बची टोटल, तो इस वाली टर्म में से a/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो a/2 और अंदर जाएगा 2n माइनस 1। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आया, nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आया, nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आया वो आया u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला आया भाई। अब आप सोच रहे होगे सर आपने ये वाला क्वेश्चन मिटा के इसको डेराइव क्यों नहीं किया, इसको हटा देते आप, इसको हटा देते और फिर इजीली आपको स्पेस मिल जाता, लेकिन मैं वो स्पेस चाह नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसने क्या पूछा है, 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 5th का, तो n की जगह 5 रख दो, इसमें 5 रख दो। u कितना था इसमें, क्योंकि जस्ट ड्रॉप किया तो 0 था, u 0 प्लस a की जगह माइनस 10/2 इंटू 2n 2 इंटू 5 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 5 2 10 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 9 मतलब माइनस 45 मीटर। मज़ा आया ना बच्चों? अभी भी माइनस 45 आया था ना, 125 में से जब 80 को माइनस किया तो 45 आया था, अभी ये डायरेक्ट आ गया ना, आप समझ आ गया ना, इसको डेराइव करने का मज़ा क्या था। अब दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए कि इसको डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है, सप्लाई नहीं अप्लाई। अब देखो भाई आपने क्या किया, आपने फिर एक कारनामा कर दिया। आपने क्या किया, एक पत्थर इस बिल्डिंग से, सेम बिल्डिंग से एक पत्थर लिया और नीचे की साइड इक्वल्स टू u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। क्या कर दिया, फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से नीचे। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई अब इसका 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता, 5th सेकंड मतलब समझ गए ना, 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, वही 5th सेकंड का होगा बेसिकली। तो यहाँ आप लगाओगे डायरेक्ट 5th सेकंड वाला फॉर्मूला, u प्लस 1/2 2n माइनस 1, यही फॉर्मूला है। अब लेकिन u की वैल्यू 0 नहीं है यार, u की वैल्यू कुछ है कितनी 10, लेकिन प्लस या माइनस बताओ। u की वैल्यू आया बच्चों, बताओ
माइनस क्यों? क्योंकि यू नीचे की डायरेक्शन है यार, तो यू की वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। इसमें पुट कर दूँ -10 प्लस ए की वैल्यू तो -10 ही रहेगी, मैंने आपको दे रखी। 9.8 भी दे सकता था लेकिन मैं 10 लेके चल रहा हूँ अभी। और माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे ही लगेगा हमेशा, चाहे बॉल को ऊपर फेंको नीचे फेंको कहीं भी फेंको, एक्सेलरेशन नीचे लगेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ही हो गया। 5th सेकंड में पूछ लिया तो 5 -1 वही अभी वाला -10, ये हो जाएगा -5 इंटू 5 टू 10 -1 इंटू 9 मतलब 9, ये हो जाएगा -10 -45, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -55 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 5th सेकंड में इसने कितना, और ये पहले वाले से ज़्यादा ही वैल्यू आनी भी चाहिए थी। अभी उसने 5th सेकंड में कितना चला था 45 लास्ट केस में, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी नहीं ना यार, उसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी नहीं, लेकिन इसमें इनिशियली कुछ वेलोसिटी से फेंका है ऑब्वियसली, तो 5th सेकंड में ज़्यादा चलना चाहिए था थ्योरेटिकली भी, और चल भी गया वो, और चल भी गया 50 है। और माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पर? माइनस ये शो कर रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की साइड है भाई, ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे की साइड है और नीचे की साइड है भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, और 55 वैल्यू है इसकी। यदि मैं डिस्टेंस पूछता तो कितने डिस्टेंस चला तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मॉड ले लो, -50 आएगा, मॉड कितना हो जाएगा मतलब माइनस हटा दोगे डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी नो प्रॉब्लम। तो n सेकंड वाला केस सॉल्व हो गया, n सेकंड वाला केस सॉल्व हो गया। तो एक बार मैं आपको वापस फॉर्मूला बता देता हूँ n सेकंड में कितना चल रहा होता है। तो n सेकंड निकालने के लिए पहले ये n से nth पूरा लिखता हूँ भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस इन nth सेकंड, कैसे निकालते हैं वो, n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही आता है nth सेकंड का। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2n-1। अब याद रखोगे इसको, sn-1 जो होता है u प्लस 1/2 a2n-1। क्या ये फॉर्मूला आप इसको एक बार पचाओ, तब तक मैं गर्मी से निजात पाता हूँ। समझ गए आप n सेकंड वाला केस समझ गए। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दूसरा मिराकल है आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से? वेलोसिटी जिसकी है इनिशियली वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अरे मार्गरेट तो चला गया। u इक्वल्स टू है 20 मीटर पर सेकेंड, घबराना तो नहीं है। u की वैल्यू दे रखी है और आपको कैसे बताया ये, किसको ऐसे ऊपर फेंका गया भाई, ऊपर फेंका गया, तो u की वैल्यू ये है और ऊपर फेंक रहे हैं। आपने आपसे पूछ लिया मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ये कितनी गेन करेगी वो। ये हटा देता हूँ फोटो। आप वही धरती पे खड़े हो, यहाँ पर बैठे बैठे आपके दिमाग में आया कि भाई एक पत्थर फेंकता हूँ। क्यों पत्थर फेंक रहे हो आप? क्योंकि बैठे बैठे एक शेर याद आएगा आपको। क्या? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं किया जा सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, हो तो आपको ये याद आ गया। आपने कहा आज मैं सुराग करके ही मानूंगा। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं किया जा सकता? एक पत्थर तो आपने कहा मैं तबीयत से उछाल के देखता हूँ आज सुराग होगा कि नहीं। तो आपने उसी तरीके से आप एक पत्थर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आपको ये पता ही नहीं था कि भाई ये 20 मीटर पर सेकंड से आसमान तक पहुंच पाएगा कि नहीं, आपने तो फेंक दिया। तो देखते हैं, आपको तो नहीं पता था, लेकिन अब फिजिक्स निकालेगी इस बात को कि आप यह पत्थर कितनी दूरी तक पहुँचेगा। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी पता है उसको, आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट मतलब एस की वैल्यू। दूसरी चीज़ निकालनी है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके बारे में अभी बात करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पहले ये बताओ मैक्सिमम कितनी दूरी तक पहुंचेगा, ये कितनी हाइट तक पहुंचेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अरे यार मैंने ये डस्टर है, इसको मैंने फेंका तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद में ये नीचे आना इसने स्टार्ट कर दिया, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा जब इसकी वेलोसिटी वहाँ पर 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0 और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो आपको s की वैल्यू दे दे
एस की वैल्यू दे दे और जिसमें टाइम का कुछ पता आता पर नहीं हो तो भी काम चल जाए। आपको क्या चाहिए, ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें वी यू और एस आता हो, टाइम का जिक्र नहीं हो, तो वी यू और एस आता हो, ऐसी इक्वेशन ये रही, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, पॉजिटिव लोगे क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में तो प्लस आएगी, +2 इंटू ए जी, ए मतलब यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ए इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है जी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक्सलेशन लग रहा है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन, वो हमेशा ही नीचे की साइड से लगता है। और वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है उसने, तो -10 आ जाएगी वैल्यू, इंटू एस, ये तो आपको निकालना ही है यार, आपने पत्थर यहाँ से फेंका तो ये कितनी एस वैल्यू ये रीच करेगा, यही तो निकालना था आपको, यही तो निकालना था। तो एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इधर ले जाओ, ये तो 0 है, तो ये 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एस, यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, कितने मीटर, 20 मीटर, तो ये भाई यहाँ से 20 मीटर हाइट तक जाएगा मैक्सिमम। दूसरी चीज़ ने पूछी टाइम ऑफ फ्लाइट, अब मैं आपसे एक दूसरी चीज़ ये पूछ लेता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, इसको ऊपर जाने में जब तक ये इसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना, मैक्सिमम हाइट पहुँचने में वेलोसिटी 0 हो गई, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया था उस ड्यूरेशन में इसको कितना टाइम लग गया भाई, आपने फेंका और इसकी वेलोसिटी जब 0 हुई उसके बीच में इसको टाइम लग कितना गया, कितना टाइम लग गया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो, ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें वेलोसिटी की बात हो रही हो अपनी, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम की बात क्योंकि अपने को टाइम ही निकालना है। तो ऐसी इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा दूँ क्या, v की वैल्यू 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर जाके, ठीक है, u की वैल्यू +20, a की वैल्यू -10 इंटू t, तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड, मतलब इस पॉइंट से लेके मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो 0 हो चुकी है, तो मतलब इसको मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, अपने क्वेश्चन में पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जिस जगह से आपने इसको फेंका उसी जगह पर वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा, वो इसकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो जाने में 2 सेकंड लगे तो आने में भी 2 सेकंड लगेंगे, की बात आप अपने दिमाग में घुसा लो। जब मोशन सिर्फ ग्रेविटी के अंदर होता है तो जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में लगेगा, बशर्ते विद ए कंडीशन, व्हाट इज दैट कंडीशन, देयर शुड नॉट बी एनी एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पर, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो एयर रेजिस्टेंस यदि नहीं है तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी जो होगी वो 4 सेकंड होगी, जाने में 2 लगेंगे, आने में 2 लगेंगे। अब आप तो कहते हो कि सर मैं नहीं मानता कि आने में 2 लगेंगे, मैं नहीं मानता सर आपकी बातों, मैंने कहा मत मान बेटा, बेटा मत मान, तो क्या करूं सर मैं क्या करूं कि मैं इसको निकाल सकूं। एस की वैल्यू आपको पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपको पता है। अब मैं देखो मैक्सिमम पॉइंट पे जब आप पहुंच गए, मतलब अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऊपर जाने वाले जो मोशन है उसको भूल जाता हूँ। सर मैं भूल नहीं पाता चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ आपको, भूलना पड़ेगा जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचेंगे। अब मैं यहाँ से इसका मोशन कंसीडर कर रहा हूँ, जब मैक्सिमम पॉइंट से ये नीचे आ रहा होगा, मैक्सिमम पॉइंट से जब ये नीचे आ रहा होगा उस मोशन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इस मोशन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि अब आप नीचे की साइड आ रहे हो, नीचे आ रहे हो ना, तो एस क्या लोगे सबसे पहले तो -20 इस वाले पॉइंट से, मतलब इस वाला पॉइंट कौन सा, जब मैक्सिमम हाइट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट मतलब वेलोसिटी 0, तो u की वैल्यू इस केस में यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी, समझ रहे हो ना, कौन सा मोशन कंसीडर कर रहा हूँ अभी मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे करना, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, मैक्सिमम पॉइंट 0 इंटू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वेयर, तो यहाँ से भाइयों -20 इक्वल्स टू
-10/2 टी स्क्वेयर, ये गया टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4, तो टी की वैल्यू +-2 और टाइम को लेना है पॉजिटिव, तो ये टाइम वही 2 सेकंड आ गया। मज़ा ही आ गया सर। जाहिर देखो, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन कंसिडर किया था, जब यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी जो पहले टाइम निकाला था वो नीचे से लेके ऊपर जाने का, तो ऊपर जाने में भी 2 सेकंड लग रहे थे, ऊपर से नीचे आने में भी 2 ही सेकंड लगे। तो आप मेरी बात पर विश्वास करोगे ना, जब सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा होगा किसी बॉडी पे, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही उसको नीचे आने में लग जाएगा। बस शर्ते वहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एंड हिट द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ड्रॉप किया रेस्ट से, और वो आप यहाँ पर थे, आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, उसको धरती तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो लगा 3 सेकेंड का। आपसे पूछ लिया कि कितनी हाइट से आपने इसको फेंका, एस की वैल्यू बताओ भाई, एस की वैल्यू बता दो, एंड स्पीड जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, आपको जी की वैल्यू इसमें दे रखी है 10। 2 चीज़ें पूछी, एक तो कितनी हाइट से फेंका हुआ ये 3 सेकंड में ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो और दूसरी चीज़ आपसे पूछी कि जब ये जस्ट इस अर्थ को यहाँ पर हिट करने वाला होगा उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। जस्ट पहले क्यों? क्योंकि जब हिट ही कर जाएगा तब वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना यार। जब ज़मीन से टकरा गया तो वेलोसिटी 0, खलास ख़त्म हो गई। जस्ट पहले मतलब यहाँ पर इससे टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी। आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है तो वेलोसिटी निकालनी है, तो कोई है क्या तरीका? सबसे पहले तो u की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0। क्यों होगी 0? क्योंकि जस्ट ड्रॉप किया था आपने, आप एक बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ गए और आपने एक पत्थर ड्रॉप किया और आपने टाइम नोट किया कि यार 3 सेकंड में पत्थर नीचे गिर गया। कैसे पता चल गया? आपको एक साउंड आई, जब कोई पत्थर नीचे टकराएगा तो एक आवाज़ आएगी ना, तो आपने पता किया कि जब मैंने छोड़ा था और जब ये साउंड आ रही है तो उसके बीच में 3 सेकंड का डिफरेंस है, मतलब 3 सेकंड लगे इसको धरती तक पहुँचने में। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? अच्छा तरीका है ये किसी बिल्डिंग की हाइट निकालने का, अच्छा तरीका है ये बिल्डिंग पे ऊपर चढ़े आओ और कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसकी हाइट कितनी है, तो आप क्या करोगे? एक पत्थर वहाँ से फेंको नीचे, टाइम नोट कर लो कि इसको पहुँचने में कितना टाइम लगा, और इस कैलकुलेशन अभी जो करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम निकाल दो। भी देखता हूँ भाई ये जो मेरा सब कुछ जो है वो सही चल रहा है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। तो ये बात आप समझ गए कैसे निकालते हैं, ये बात आप समझ ही चुके हो। अब मैं क्या करता हूँ, निकालते हैं उस बात को। सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ इसकी वेलोसिटी इस जगह पे कितनी होगी। वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम मुझे पता है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है इसमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम आता है? कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू -10 इनटू टाइम कितना लगा 3 सेकंड, तो वेलोसिटी आ गई -30 मीटर पर सेकंड। तो जब ये जस्ट टकराने वाला होगा इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो ये वेलोसिटी तो आ गई। अब मैं चाहता हूँ एस निकालना, क्योंकि मुझे टाइम भी पता है, एस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। कौन सी इक्वेशन लगाओ जिसमें एस भी आता हो, यू भी आता हो, टी भी आता हो? सेकेंड इक्वेशन यार, एस = ut + ½ AD²। एस निकालना है मुझे, u 0 है मेरा, हाफ a की वैल्यू -10 हो जाएगी, t 3 सेकंड है तो इसका स्क्वायर निकाल दो। इसको ये आ जाएगा 2 5 = 10, -5 × 9 मीन्स -45 मीटर। -45 क्यों आया आंसर? क्योंकि इस जगह से ये नीचे जा रहा है ना यार। मैंने बिल्डिंग पे जाके पत्थर फेंका और बिल्डिंग से नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा ना, नीचे की डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे होते पॉजिटिव। नेगेटिव आया और वैल्यू कितनी आ गई 45। मैं पूछ लूँ भाई डिस्टेंस कितनी है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस के लिए माइनस हटा दो, डायरेक्ट 45 मीटर लिख देना। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो -45, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में साइन भी आता है और डिस्टेंस में कोई साइन वाइन नहीं होता है, डायरेक्ट बात होती है वहाँ पर। ये बात आप समझ गए? तो ये आंसर हो गया, क्या हो गया? ये आंसर हो गया ये।
नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट चीज़ जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट। अच्छा, आप एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हो यार, इस जगह पर, ठीक है, और इस पहाड़ की चोटी की जो ज़मीन से डिस्टेंस मतलब हाइट है वो 80 मीटर है। आपने क्या किया, बैठे बैठे, अब आपको शेर वही वाला याद था, कौन सा, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं किया जा सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आपने सोचा कि जब मैं बैठ के नीचे से पत्थर उछाल रहा था तो नहीं पहुंच पा रहा था, आसमान में सुराग नहीं कर। अब आपने क्या किया, एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। अब आपने सोचा कि अब पत्थर फेंक के देखता हूँ, क्या पता अब आसमान में सुराग हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पत्थर, आप गए एक क्लिफ पर जिसकी हाइट 80 मीटर थी, विद इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने एक पत्थर ऊपर की साइड फेंक दिया भाई, ठीक है। अब ये पूछ लिया फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। अच्छा, इस जगह पे जब ये पहुंचेगा भाई, क्योंकि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये ऊपर, तो इस जगह पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी एक तो वेलोसिटी बताओ, दूसरा इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगेगा। तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसी तरीका। एक तरीका तो ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताए आप, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, मतलब इस जगह वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो आप पता कर लेना इस जगह तक जाने में इसको कितना टाइम लगा। फिर ये जितना टाइम यहाँ तक जाने में लगा उतना टाइम इस जगह तक आने में लगेगा, इसी वाले रेफरेंस पॉइंट तक, क्योंकि ये यहाँ से फेंका है ना, तो जितना इधर जाने में इतना इधर आने में, ये टाइम निकाल लोगे। फिर ये डिस्टेंस आपको पता है, फिर उससे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना, फिर ये वाला टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल टाइम ये वाला और ये वाला तीनों को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन करेंगे इसी तरीके से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं लगा देता हूँ भाई। सर यू की वैल्यू कितनी है, +5, यस सर। एस की वैल्यू कितनी है, -80, क्यों एस क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को ये मतलब नहीं है आप ऊपर गए, कहाँ गए, कैसे गए, ये पत्थर ऊपर गया नीचे गया, कोई मतलब नहीं। इस वाले रेफरेंस पॉइंट से फाइनल जो पॉइंट है उनके बीच का जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनिशियल इस पॉइंट पे थे और फाइनल पत्थर इस पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 80। और नेगेटिव क्या हुआ, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे की साइड है, तो 80 वैल्यू आ गई, ठीक है। एस की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, तो क्या मैं टी निकाल सकता हूँ, एस की वैल्यू -80, यू की वैल्यू +5 इंटू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू -10 टी स्क्वेयर, तो -80 = 5t - 5t स्क्वेयर, समझ गए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 5t स्क्वेयर -5t -8t = 0। मैं इनको इधर लेके आ गया, तो ये प्लस हो गया 5t और ये माइनस हो गया 5t, और ये 5t स्क्वायर प्लस हो गया, ये -80 था, ये बस 5 ले लो कॉमन, t स्क्वायर -t माइनस ये हो जाएगा 16। ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन आ गई। तो टाइम निकाल दो, t = -b पता है ना तुम्हें क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, फॉर्मूला +-√b² -4 × a × c अपॉन 2 × a। तो ये आ जाएगा t = 1 ±√1 + 64/2। यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आएगी 1 ± √65/2। अब मुझे पता है एक वैल्यू तो आएगी 1 + 65/2, दूसरी वैल्यू आएगी 1 - 65/2 रूट में। अब बताओ, ये वाला टाइम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये तो 64 से भी ज़्यादा है, मतलब ये 8 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, मतलब 8 पॉइंट कुछ, 1 - 8 पॉइंट कुछ, मतलब नेगेटिव तो हटा देता हूँ। ये वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 8 8 जा 64, मतलब 8 का स्क्वायर रूट लेता है तो 64 है, 8 का स्क्वायर करता है तो 64 है, लेकिन ये 65 वैल्यू है। तो यदि अप्रॉक्सीमेटली मुझे वैल्यू लेनी हो तो मैं 8 ले लूँगा अपॉन 2, तो ये 9/2 मतलब 4.5 के अप्रॉक्स अराउंड जो आसपास जो वैल्यू हो वो आप इसमें वैल्यू पुट कर देना, वही आपका टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम कौन सा है मैं आपको फिर बता दूं, ये टाइम कौन सा है,
आप ये मत सोचना कि ये टाइम वो है जब ये पत्थर यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, ये टाइम नहीं है, ये वो ही एग्जैक्ट टाइम है जब ये पहले ऊपर जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, मतलब ये टोटल जो टाइम लगा है ना वो टाइम है। ये टाइम कौन सा टाइम है? ये टोटल टाइम। लेकिन अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया तो इसमें साइन कन्वेक्शन के हिसाब से डायरेक्ट आंसर आ चुका है अपना। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पूछा था, ये वैल्यू आ गई सामने आपके। फाइनल वेलोसिटी यदि ये पूछ ली हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दूँ। वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी इस जगह पर कितनी है वो पूछ ली इसने। यू स्क्वायर, यू तो +5 है, +2 ए की वैल्यू -10, एस की वैल्यू -8 ही। यहाँ से जो वी स्क्वायर आएगा 25 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये 82 जा 160, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 16/5। वी आ जाएगा √ ऑफ प्लस माइनस ऑफ √ 16/5। ये आपका वी का आंसर हो जाएगा। और आपकी वेलोसिटी कौन सी, इस जगह पे वेलोसिटी कैसी रहेगी? नेगेटिव। इस जगह पे वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए और नेगेटिव वाली वैल्यू ले लो, मतलब नेगेटिव लो। यदि स्पीड पूछ ली हो तो पॉजिटिव ले लेना, लेकिन यदि वेलोसिटी पूछी हो तो नेगेटिव आएगी। इस जगह पे आपको दिख रहा है क्योंकि वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होगी तो ऑब्वियसली वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और वो आ भी रही है। समझ गए ना आप? समझ गए ना आप बच्चों? इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में निपटा देता हूँ। यदि आपको लॉन्ग कट लगाना हो तो आप समझ ही गए हो आपको क्या करना पड़ेगा। लॉन्ग कट के रूट जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, ये बात आप समझ गए। ये तो इसके कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ यार, अब मैं आओ एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं इस टॉपिक से, मतलब इस ग्रेविटी वाली से नहीं, अब तक जो भी पढ़ चुके हैं उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं भाई कुछ। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तो नहीं है। एक कार है भाई, ये कार है, ये चल रही है ए से लेके बी तक। इसने 1/3 जो डिस्टेंस है वो v1 वेलोसिटी से कवर करी, नेक्स्ट 1/3 है वो v2 वेलोसिटी से कवर करी, और नेक्स्ट 1/3 है वो v3 वेलोसिटी से कवर करी। अब आपको ट्विस्ट दे रखा है v2 = 2v1 है, v3 = 3v1 है, और v1 की वैल्यू है 11। v1 की वैल्यू है 11 भाई। v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22, क्योंकि 11 2 22। v1 की वैल्यू यदि इसमें पुट करोगे तो v3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33। लाइट गई तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए लाइट चली गई है और बंद कर देते हैं इसको।